तुम लोग तो गैस आज के इस वाली वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं ब्लू लॉक के चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 150 टू चैप्टर 155 ए ब्लू लॉक के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 1। गैस वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो बिना किसी देर के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहले हमारे सामने है चैप्टर नंबर 150 और इस चैप्टर के स्टार्ट होते ही हमको ब्लू लॉक वर्सेस अंडर 20 वाले मैच के की प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हेनरी यानी ब्लू लॉक की वन एंड ओनली वाइफ इसागी को उसका फ़ोन दे रही है और बता रही है कि अब से सारे प्लेयर्स को 2 हफ्तों के लिए वेकेशन मिल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इसागी अपने घर से रेडी होकर अपने दोस्तों के साथ शिबुया में जा रहा था। फिर हमको दिखाया जाता है कि वहाँ बाचिरो और चिगरी मिलकर कुछ बातें कर रहे हैं और इसागी उनसे पूछता है कि यहाँ पे क्या इतने ही लोग आए हैं टीम से। तो वो दोनों कहते हैं कि इगाकुरी अपने घर वापस चला गया है और गागामारू माउंटेन्स में है। फिर चिगरी बोलती है चिगरी बोलता है कि राइची और निको ने कहा कि वो भी नहीं आ रहे और हियोरी यहाँ से बहुत दूर और कुनिगामी का कांटेक्ट उसके पास नहीं है। क्या मतलब ये इनके बहाने हैं इस बंदे की तबाही से बचने के। फिर वो दोनों इसागी से पूछते हैं कि तुमने किसको बुलाया है। तो इसागी कहता है कि मैंने नागी को बुलाया है। तभी नागी का मैसेज आता है कि वह जस्ट अभी अभी उठा है। उसके बाद इसागी अपनी खुशी एक्सप्रेस करता है और कहता है कि हम फिर से फ्री हो गए हैं और बाचिरा से पूछता है कि अब हम क्या करें। तो बाचिरा उसको कहता है कि मेरे पास भी कुछ प्लान्स नहीं है और चिगरी उन्हें इंटरप्ट करते हुए कहता है कि अब हम बहुत ही फेमस हो चुके हैं और उनके न्यूज़ की हेडलाइंस दिखाता है। उसके बाद उनको बाकी के लोग यानी कि युकिमिया, ओटोया और आर्यू भी दिखते हैं और बाचिरा उनके पास भाग के जाता है और पूछता है कि तुम कैसे हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि नागी सभी से झूठ बोल के गेम्स खेल रहा था। तभी हमारी पूरी गैंग उसके पास पहुंचते हैं और उसको अपने साथ उठा के ले जाते हैं और अपना पूरा दिन एंजॉय करते हैं। अब उन लोगों को अंडर 20 की टीम भी मिल जाती है और वो लोग एक दूसरे को देखकर बहुत ही गुस्से में होते हैं और आपस में डिसाइड करते हैं कि हमें एक बॉलिंग का मैच करना चाहिए। और इस बॉलिंग के मैच में हमारी ब्लू लॉक की टीम जीत जाती है थैंक्स टू बारू। उसके बाद इसागी वहाँ से अपने दोस्त से मिलने का बहाना बनाकर निकलता है। उसके बाद तो हमें दिखाया जाता है कि इसागी अपने पुराने एकेडमी के दोस्त से मिलता है और वह उससे चलते हुए कहता है कि तुम्हारा गोल तो प्योर लक था और क्या था बाकी ऐसा गोल तो मैं भी मान लूँ। क्या कह रहे हो, रिलेटेबल हो गया। चैर छोड़ो, पर उसागी उसकी बातों को इग्नोर करता है और आगे चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईगो कुछ लोगों से बात कर रहा है अपने ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बारे में, पर वो लोग अभी भी इस प्रोजेक्ट पर डाउट करते हैं। तभी ईगो कहता है कि ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर 152 स्टार्ट होता है रिन के साथ, जो कि अकेला होता है और साई के बारे में सोच रहा होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है इसागी के पेरेंट्स पर, जो कि उसके बहुत प्रेज कर रहे हैं और इसागी कहता है कि अभी भी उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। तभी उनके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें ब्लू लॉक के फेज़ 2 के बारे में बताया जाता है और अगले पायलट में सारे प्लेयर्स वापस से ब्लू लॉक के बिल्डिंग में एंटर करते हुए दिखाए जाते हैं। और इसी के साथ हमारी ब्लू लॉक के प्लेयर्स की हॉलीडे वाली आर्क खत्म हो जाती है। और गाइस अब शुरू होने जा रही है ब्लू लॉक की सबसे बड़ी आर्क जो अभी तक चल रही है, जो कि है नियो ईगोइस्ट लीग आर्क। और इस आर्क में बहुत सारे हाइप कैरेक्टर्स जैसे कि काइजर, डॉन लोरेंजो, नोएल नोहा एटसेट्रा बहुत सारे इंट्रोड्यूस होंगे। और गाइस इस आर्क में मतलब बहुत मजा आने वाला है। तो चलो अब इस आर्क को भी स्टार्ट करते हैं। गाइस न्यू इक्वेस्ट लीग आर्क स्टार्ट होती है चैप्टर 153 के साथ और ये चैप्टर स्टार्ट होता है सारे ब्लू लॉक प्लेयर्स की एंट्री ब्लू लॉक की प्रोजेक्ट बिल्डिंग में। और सभी एक चीज़ देखकर बहुत शॉक हो चुके थे और वो चीज़ थी ये सारे जापान अंडर 20 टीम के प्लेयर्स भी उनके साथ थे। जब इसाकी ने आइकू से पूछा कि तुम लोग यहाँ पे क्यों हो, तो आइकू ने बोला कि ईगो ने हमें यहाँ पे उसके ब्लू लॉक के प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करने के लिए बुलाया है। अगले पैनल में रिन और इसागी मिलते हैं और उनकी थोड़ी सी बहस हो जाती है एज यूजुअल। फिर अचानक से स्क्रीन पर ईगो आता है और बताता है कि अंडर 20 वर्ल्ड कप सिर्फ 100 दिन दूर है और सारे प्लेयर्स की जो अभी कंडीशन है उसमें उसका अंडर 20 वर्ल्ड कप जीतना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। फिर से ईगो सबको सरप्राइज करता है और बोलता है कि वो सब दुनिया की टॉप 5 फुटबॉल लीग्स में खेलने जाएंगे। फिर ईगो सभी प्लेयर्स को कहता है कि वो अपने हिसाब से अपनी लीग चूज करे और सारे लीग्स के बारे में बताता है। और अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप पॉज करके पढ़ सकते हो, मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। अब ईगो सबको कहता है कि तुम्हारी इन लीग्स में परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें अंडर 20 की टीम में लिया जाएगा। और सबके फ़ोन में एक 90 मिनट्स का टाइमर आ जाता है जिसमें उन्हें अपनी लीग सिलेक्ट करनी होती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है इगाराशी के साथ, जिसने जर्मनी सिलेक्ट किया है, ओटोया ने स्पेन, आर्यू ने इटली और जेंतेत्सु ने फ्रांस सिलेक्ट किया होता है। तभी चिगरी इसागी से पूछता है कि तुमने कौन सी लीग सिलेक्ट किया है और चिगरी इसागी से कहता है कि उसने इंग्लैंड सिलेक्ट किया है।
तभी पीछे से रियो आता है और वो भी कहता है कि मैंने भी इंग्लैंड सिलेक्ट किया है। फिर नागी रियो से अपने आइडल बर्गकैम्प की लीग के बारे में पूछता है और रियो कहता है कि उसका आइडल भी इंग्लैंड में ही खेलता था, तो नागी भी इंग्लैंड को ही चूज कर लेता है। तभी बाचिरा पीछे से आता है और इसागी के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि मैंने स्पेन चूज किया है, तुमने क्या चूज किया है इसागी? और जब हम अगली बार मिले तो ध्यान रखना कि तुम भी स्ट्रांग और इवॉल्व होने चाहिए। फिर हमको दिखाया जाता है कि इसागी और उसके साथ 9 लोगों ने जर्मनी चूज किया है और वो सब एक रूम में एंटर करते हैं और उस रूम में उनको ईगो का होलोग्राम बताता है कि उनका क्लब बास्टर्ड म्यूनिक होगा, यानी कि रियल लाइफ में बायर्न म्यूनिक, और वो उस क्लब के मेंबर्स के साथ ट्रेन करेंगे। और ये बात सुनकर सारे प्लेयर्स बहुत ही शॉक में थे। उसके बाद लास्ट पैनल में हमें नोएल नोआ दिखाया जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। गाइस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर 155 स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि इसागी का आइडल भी नोएल नोआ ही है और उसको देखकर इसागी बहुत ही खुश होता है। और इसके साथ हमें सभी कंट्रीज के स्टार प्लेयर्स यानी कि सभी कंट्रीज के मास्टर्स के बारे में बताया जाता है। अब ईगो सभी को फेस 2 के रूल समझाता है कि सबसे पहले सारे प्लेयर्स अपनी टीम के मास्टर के साथ ट्रेन करेंगे, जैसे बास्टर्ड की टीम नोएल नोआ के साथ, और उन 20 प्लेयर्स में से जो टॉप 11 होंगे वो गेम में स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ईगो उन सभी को बताता है कि उनको जीतने के लिए 3 रूल्स चाहिए होंगे और वो मैच के बीच में इन्फिनिट सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, पर हर टीम का मास्टर सिर्फ 3 मिनट्स के लिए फील्ड पर सब्स्टिट्यूट होकर खेल सकता है। और ईगो इस सिस्टम को स्टार चेंज सिस्टम कहता है। अगले पैनल में हमें सबके रिएक्शंस दिखाए जाते हैं और सब ये देख के पागल हो रहे होते हैं। और ईगो सबसे बड़ा रिवील करता है और वो मास्टर्स के प्लेयर्स को कहता है कि वो एक नया प्लेयर ऐड करना चाहता है और उस प्लेयर का नाम होता है रेंगिसुके कुनिगामी। तो गाइस, इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म होता है और आज की हमारी वीडियो भी। और मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और क्या मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं या नहीं। और अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।